अगर आपने ये 6 फिल्में नहीं देखी तो सच मानिए आपने सिर्फ सिनेमा देखा है, लेकिन उसे महसूस नहीं किया कि वो फिल्में हैं जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि सिनेमा को एक नई पहचान देती है। पता है, कभी ऐसा होता है कि लड़की लड़के को मारती है। नटखट 33 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म जब माँ अपने बेटे को कहानी के जरिए सबसे बड़ा सबक देती है। नटखट एक 33 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जिसमें विद्या बालन माँ के रोल में दिखाई देती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक 7 साल के लड़के सोनू से, जो अपनी माँ को बता रहा होता है कि कैसे उसने अपने स्कूल की एक लड़की को सबक सिखाया। माँ सब कुछ शांति से सुन रही होती है, लेकिन मन ही मन सोच रही होती है कि मेरा बेटा किसी और मर्द जैसा नहीं बनेगा। रात को माँ अपने बेटे को एक साधारण सी कहानी सुनाती है, लेकिन उस कहानी के अंदर सबसे बड़ा सबक छुपा होता है। लड़कियों की इज्जत कैसे करें और असली मर्द की पहचान क्या है। यह फिल्म सिर्फ माँ और बेटे की कहानी नहीं, यह उस पुरानी सोच की कहानी है जो बचपन में ही बदल सकती है। मम्मी एक और तो बनता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम माँ के हाथ के खाएंगे, वो और भी स्पेशल है। ये बात है, तो फिर अगली बार हम उनके घर पर ही जाएंगे। बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू एक 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जो एक दिशा नाम की आम लड़की की कहानी दिखाती है। दिशा अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन वह काफी नर्वस होती है। फिर उसके पति कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम जो भी कर रही हो सब अच्छा है, पर किसी और के लिए खुद को मत बदलना। दिशा अपने ससुराल वालों से जुड़ने के लिए बेसन के लड्डू बनाती है ताकि वह उनमें अपनी पहचान बना सके। अब तक की जिंदगी मैंने जी ही नहीं, सिर्फ बिताई है। मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस 2016 में आई एक फिल्म एक बिजनेसमैन किशनकांत झुनझुनवाला की कहानी है, जो एक दिन यह सुनता है कि उसे कैंसर है और उसके पास बस 2 महीने बचे हैं। यह बात सुनकर वह अपनी महंगी जिंदगी और लग्जरी लाइफस्टाइल को छोड़कर वाराणसी चला जाता है, जहां वह अपने आखिरी दिन शांति से बिताना चाहता है। वाराणसी के सफर में उसकी मुलाकात एक रिक्शा ड्राइवर रफीक से होती है, जो उसकी सोच को बिल्कुल बदल देता है। रफीक, जो खुद गरीब होता है, उसे जिंदगी के असली रंग दिखाता है। उसकी बातें और उसकी सिंपल लाइफस्टाइल देखकर किशनकांत का दिल बदल जाता है। रफीक की सोच और उसकी जिंदगी का सिंपल अप्रोच उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी डाल देता है। ऐसे में किशनकांत का हेल्थ धीरे धीरे ठीक होना शुरू होता है और 1 साल बाद भी वह पूरी तरह से हेल्दी हो जाते हैं और जीवित रहते हैं। पर जब वह वापस अपनी पुरानी लग्जरी लाइफस्टाइल में लौटने चाहते हैं तो एक छोटा सा ट्विस्ट उसकी जिंदगी में आता है, जो उसकी सोच को फिर से बदल देता है। How can you let go of our future because of your past? 25 अगस्त एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक फिजिक्स प्रोफेसर की कहानी दिखाई जाती है। एक दिन प्रोफेसर की मुलाकात एक अजीब इंसान से होती है जो अपने आप को भविष्य से आया हुआ बताता है। यह इंसान प्रोफेसर को अपने आने वाले समय और मौत से रूबरू करवाता है। जब इंसान प्रोफेसर को अपने भविष्य के बारे में बताता है तो उसे समझ नहीं आता है कैसे कुछ महत्वपूर्ण पल उसके जीवन को बदल सकते हैं। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा होता है। प्रोफेसर का बेटा अपने पिता की मौत को टालने की कोशिश करता है और इस तरह वह न सिर्फ अपने पिता का भविष्य बदलता है बल्कि अपना भी भविष्य बदल देता है। यह कहानी यह बताती है कि कैसे समय और किस्मत इंसान की जिंदगी को बदल कर रख देती है और उनकी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। He is a hero. सब कुछ है नमन के पास, पर खाली है उसका मन। एक झलक अमेज़न की एक मिनी सीरीज है जो नमन नाम के एक सफल वीडियो एडिटर की कहानी दिखाती है। नमन अपनी जिंदगी में अच्छा पिता और बेटा होने के बावजूद अपनी जिंदगी में एक साथी की कमी महसूस करता है। एक दिन उसके पड़ोस में एक नई लड़की आती है और नमन को लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी में कुछ नया हो सकता है। वह उस लड़की के एक झलक के लिए तरसता है, लेकिन जब वह अपने नए पड़ोसी से मिलता है तो उसका प्यार का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। फिल्म में एक ट्विस्ट है जहाँ लव स्टोरी के साथ कुछ अलग बदलाव आते हैं जो नमन के इमोशन को एक अलग लेवल पर लेकर जाता है। यह स्टोरी ना सिर्फ एक मॉडल लव स्टोरी की है बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जहां प्यार और रिश्तों की असली गहराइयां समझी जाती है। अंकुर, तुम्हारे जूतों में इतना कीचड़ कैसे लग जाता है? दे यार। बाप हूँ तुम्हारा, यार नहीं हूँ। इतवार एक शॉर्ट फिल्म है जो मिडिल क्लास परिवार की कहानी दिखाती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे हर छोटी छोटी बात से परेशान रहने वाला एक पिता अपने बेटे की IIT एडमिशन की खबर से बहुत खुश हो जाता है और अपने नजरिए को बदल लेता है। पहले यह पिता हर छोटी बातों को लेकर परेशान होता है, पर जब उसे अपने बेटी की IIT एडमिशन के बारे में पता चलता है तो उसका मन बदल जाता है। यह बात उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है जिसमें वह अपनी पुरानी सोच को समझता है और समझता है कि अगर मन में एक पॉजिटिविटी हो तो जिंदगी की हर बात आसान हो जाती है। तो इन 6 फिल्मों को आप जरूर देखिए